मैं भी सपोर्ट करता हूँ फलस्तीन को। हमने आपको जगह दिया रहने के लिए, आप मुझे मेरे घर से निकाल देना चाहते हो? आज अगर फलस्तीन की तरफ से किसी ने कुछ किया है तो आतंकवादी हो गए वो। भारत में जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, सरासर अन्याय है, क्योंकि आप एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में बोल रहे हैं, देशद्रोह। टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। इजराइल हमास पर लगातार हमले कर रहा है और इस जंग का आज छठा दिन है। इन सबके बीच लड़ाई लगातार जारी है और इजराइल ने कसम खा रखी है कि वो हमास को आखिरकार नेस्तनाबूद करके ही दम लेगा। इस बीच दावा यह भी किया गया है कि हमास के कमांडो हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। जी, किस तरीके से हमास को अगर कई देशों ने, दुनिया के कई मुल्कों ने अगर टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा था, तो ये इस बात की ये तस्वीर तस्दीक करती है, साबित करती है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के सुफा में हमास हमलावर से ये झंडा आईसिस का बरामद हुआ है। इस बीच बर्बरता की कई सारी कहानियां, कई सारी सच्चाई और तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमास ने जिनको किडनैप किया है और अपने लड़ाकों को रिहा करने की धमकी दी है। हमास के आतंकियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, लेकिन इजराइल ने कसम खा रखी है कि हमास के खात्मे से उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है और वो हमास को पूरी तरीके से खत्म करके ही दम लेगा। तो लगातार जंग जारी है और इस जंग के बीच दुनिया इस बात को लेकर आशंकित है कहीं ये तीसरे वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर तो नहीं है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर भारत में अलग तरीके का घमासान मचा है। फिलिस्तीन को ढाल बनाया जा रहा है, हमास पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। सियासतदान फिलिस्तीन के बहाने हमास का समर्थन कर रहे हैं। सुनिए। मैं भी सपोर्ट करता हूं फलस्तीन को, क्योंकि फलस्तीन की जमीन पर नाजायज कब्जा इतने दिनों से करके रखा है और पूरी दुनिया के लोग जो है देख रहे हैं। अगर आज दुनिया में लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है और कोई जो है इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, ये लोग क्यों नहीं मिल करके इस मैटर को हल करते? हमने आपको जगह दिया रहने के लिए, आप मुझे मेरे घर से निकाल देना चाहते हो? और इसके पहले इतना जुल्म हुआ 50 सालों से, इतने सारे लोग मर गए, इतने दिनों से फलस्तीन के लोग मर रहे थे, तो क्या सबको नजर नहीं आ रहा था क्या इस बात को? आज जो है अगर फलस्तीन की तरफ से किसी ने कुछ किया है तो आतंकवादी हो गए वो। तो आपने सुना अबू आजमी को, किस तरीके से वो बातें कर रहे हैं। सवाल तो यह है कि फिलिस्तीन पर आप बोल रहे हैं तो हमास पर क्यों नहीं बोलते? समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने इजराइल पर हुए हमले की निंदा नहीं की। हमास ने जो घुसकर औरतों को मारा, बच्चों को मारा, इस बात की निंदा उन्होंने नहीं की, बल्कि हमास के हमलों को जायज ठहराने की कोशिश की। कश्मीर के जिहादियों ने उसामा बिन लादेन के लिए नमाज जनाजा पढ़ा था। ये बताना चाहता हूँ। आप हुर्रियत का जो गिलानी था ना, जो बड़ा जो कुदरती मौत मरा, जिसको तो फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए था, उसने वहां पे नमाज पढ़ी, फातिया पढ़ा उसके लिए उसामा बिन लादेन के। तो कश्मीर से मुझे कोई हैरानगी नहीं हो रही। मुझे हैरानगी हो रही कि बाकी हिंदुस्तान के अंदर क्यों लोग चुप है। ये जो लेफ्ट लिबरल और इस्लामिस्ट का जो कॉकटेल है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। तो आपने सुना था ललित अंबरदार को, जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट है। दरअसल कश्मीर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिमों से अपील की है कि इजराइल के प्रोडक्ट का बहिष्कार करिए। आए दिन हिंदुस्तान में हमास के समर्थन में बयानबाजी कर तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, लेकिन सवाल है कि हमास मिट्टी में मिल रहा है तो भारत में कौन चीख रहा है? फिलिस्तीन को ढाल बनाकर क्यों आतंक को एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है? मुस्लिम वर्ल्ड क्या बट गया है? भारतीय मुस्लिम सेंटिमेंट में फंस गया है या उसे फंसाने की कोशिश हो रही है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर कपिल कुमार, इतिहासकार है, साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आदिल हसन एमआईएम पार्टी के नेता प्रवक्ता, वकार भट्टी कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल, मैं आपसे शुरू करता हूं।
जो अबू आजमी ने कहा है या कुछ दिन पहले जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, फिलिस्तीन की बात करेंगे, गाजा की बात करेंगे, हमास पर नहीं बोलेंगे। ये हमास की हिमायत नहीं तो और क्या है? इसमें हिमायत कहाँ दिखती है? वायलेंस को सबने कंडेम किया है, मैं भी कंडेम करता हूं, मेरी पार्टी ने भी किया है, हर भारतीयों ने किया है। हमास को प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि हमास कोई भारत में बैन नहीं है। प्रधानमंत्री जी से पूछिए, गाजा पट्टी में हमास के हेल्प से वहां की सरकार चल रही। प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि हमास को क्या उन्होंने बैन किया है? क्या पीएमओ ने बैन किया है क्या? अगर फिलिस्तीन के बारे में कुछ बोलना तो अटल बिहारी वाजपेयी हो, पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, सभी ने कहा था। लेकिन कांग्रेस ने इजराइल से रिश्ता शुरू किया था, उसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। ये क्योंकि ये एक सच्चाई है और आपको एक तरफ का दिख रहा है, दोनों तरफ दिखना चाहिए। बच्चे वहां भी शहीद हुए हैं। आदिल हसन, आप प्रधानमंत्री मोदी के कहे अनुसार इतना चलते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो पहले दिन कह दिया था स्टैंड विद इजराइल। हाँ, तो प्रधानमंत्री ने जो कहा है, प्रधानमंत्री को यह याद दिला दे कि इजराइल तो थोड़ा दूर है, फिलिस्तीन थोड़ा और दूर है, लेकिन मणिपुर उससे नजदीक है। उसके लिए कभी ट्वीट नहीं दिखा, उसके लिए ट्वीट कभी नहीं दिखता है। अच्छा। कि इजराइल कभी मणिपुर के लिए भी ट्वीट लिख जाए कि प्लीज प्रिवेल पीस इन मणिपुर, दोनों समुदाय बैठ के बात कर ले। क्योंकि चुनाव है पांचों राज्य में, प्रधानमंत्री को इजराइल फिलिस्तीन अच्छे से दिख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को मणिपुर नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी वहां चुनाव। बोलिए, हमास आतंकी संगठन है? क्यों बोलेंगे? बोलिए, हमास ने टेरर अटैक किया, भारत में टेरर, हमास ने औरतों को मारा, बच्चों को मारा, वो एक टेरर अटैक था। ये बोलिए, किसी ने भी मारा, बच्चों को मारा, इसको कंडेम करते हैं। नहीं, बोलिए ये टेरर अटैक है, कंडेम से नहीं काम चलेगा। आदिल हसन, पूछिए ना उनसे, बोलिए ये टेरर अटैक है। हमास ने जिस तरीके से इजराइल में घुसकर औरतों बच्चों को मारा, ये टेरर अटैक है, इतना बोल दीजिए। मिस्टर मोदी से पूछिए क्या भारत में हमास बैन है, टेरर लिस्ट में है? अरे भाई, पीएमओ से। ओ भाई सुनिए, पूछिए पीएमओ से। अरे नहीं लिस्टेड है, मैं ये कह रहा हूं आदिल हसन, आप इतना बोल दीजिए, हमास ने जिस तरीके से इजराइल में घुसकर औरतों बच्चों को मारा वो टेरर अटैक है, इतना बोल दीजिए। इजराइल के साथ वही हुआ जो इजराइल ने किया, उसी को हमास ने उसके साथ दोहराया है। ये दोनों का वही, जैसे इजराइल ने उसके साथ किया था उसको हमास ने जवाबी कार्रवाई की है। हम टेरर का और दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं। किसी भी इंसानियत का खून होना हम इसका कंडेम करते हैं, इसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हमास भारत में अरे गलत हुआ नहीं है, टेरर अटैक नहीं है। ठीक ठीक, आदिल हसन में आता हूं, आदिल हसन में आता हूं। कपिल, ये रिश्ता क्या है? टेरर अटैक नहीं कहेंगे, टेरर एक्टिविटी नहीं कहेंगे जो हमास ने इजराइल में घुसकर किया। अरे जो हुआ वो अब सुनिए कपिल जी को, सुनिए। आदिल रुकिए। देखिए, जो लोग, जब एक नारा इस देश में लगा, सर तन से जुदा, उस नारे को कंडेम करने को तैयार नहीं थे। नहीं, एकदम कंडेम किए कपिल जी को पता नहीं है तब। अरे छोड़िए साहब, मैं भी रोज आता हूँ डिबेट के अंदर, देखता हूँ। आपको नहीं पता है ना असल बात। देखिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके देखिए मैं आपके बीच में, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, मेरे बीच में। आदिल प्लीज सुन लीजिए उनको, वो इंतजार कर रहे हैं। मेरे बीच में मत बोलिए। आप सारे काम प्रधानमंत्री से पूछ के, सारे काम आप प्रधानमंत्री से पूछ के करते हैं, जो मुझको समझा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। खुदा है क्या जो उनसे पूछ के करेंगे? अरे तुम खुदा हो क्या? आप उनका खाते? अरे तुम खुदा हो क्या? तो जो मर रहा है अल्लाह करवा रहा है, सब कुछ अल्लाह के कहने से होता है। जो हो रहा है पैलेस्टीनियन के साथ, अल्लाह करवा रहा है। फिर क्यों रो रहे हो यहाँ पे? जो दलाली कर रहे हो? अरे फिर क्यों रो रहे हो तुम यहाँ पे? सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, तो क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? दलाल तुम हो, अपनी भाषा संभालो। अरे अपनी भाषा संभाल, दलाल तुम हो। गवर्नमेंट की तरफ से और इजराइल की तरफ से एक भी रॉकेट एक दूसरे पे नहीं चला है। ये गाजा पट्टी के ऊपर जो आतंकी हमास बैठे हुए हैं, जिन्होंने पहले इजराइल के ऊपर हमला किया, ये झगड़ा वहां गाजा पट्टी पे चल रहा है। लेबनान की तरफ से हजीबुल्लाह बोला है, पैलेस्टीनियन नहीं बोला है। इनको अगर इतनी तक पहचान नहीं है कि पैलेस्टीनियन की सरकार किसकी है और भारत ने किस पैलेस्टीनियन की सरकार को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो इन्हें यह भी नहीं मालूम है। यस सर, अराफत वाले हैं, वो टेररिस्ट नहीं है। हजीबुल्लाह हजीबुल्गीन उनकी तरीके से पूरे लेकर के, लेकिन इनका सवाल यह नहीं है। जब याजदी औरतों को नंगा करके बेचा था IS के लोगों ने, अलकायदा के लोगों ने, गुलाम बना बना करके, तब भी इनकी आवाजें नहीं खुली थी इस देश के अंदर। और हर चीज में प्रधानमंत्री को ले आना, प्रधानमंत्री को ले आना, मणिपुर ले आना। बात किस पे हो रही है? मणिपुर ले आना। खुद क्या करते हैं ये? आवाज आ रही है। खुद क्या करते हैं ये? बचपन से ही सिखाते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या कोई इस बात को जस्टिफाई करेगा कि 3 साल के बच्चे का गला हलाल किया जा रहा हो
अल्लाह अकबर कह के राकेश भाई कश्मीर में क्या रुक किया जाइए था आदिल, सुन इन्होंने? लीजिए इनको, फिर मैं आता हूं आपके पास। रुक कश्मीर में जाइए। क्या किया था इन्होंने, मुझे ये गलत बताइए। बोल रहे हैं, ये इतिहासकार, ये दरबार है, ये इतिहासकार नहीं, ये दरबारी है, अरे तू दरबारी नहीं है, ये दरबारी है। अरे तू तो जो है पेशाब है, तू पेशाब है, तू पेशाब है, तू पेशाब है, तुम रज़ाकार की औलाद हो, अरे तुम उन रज़ाकरों की औलाद हो जो सैंतालीस में थे वहां पे। पेशाब हो तुम लोगों की मानसिकता पेशाब वाली है। तुम्हें मालूम नहीं इंसानियत क्या होती है, ये आदमी तुम्हारे को मालूम नहीं इंसानियत क्या होती है। टुकड़े में पल रहा है। अरे तुम टुकड़े में पल रहे हो कुत्ते। मैं नहीं, प्लीज मैं आगे बढ़ता हूँ। आदिल आदिल आदिल, एक मिनट रुक जाइए कपिल जी आदिल, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, एक तो दूसरे के बीच में मत बोला करिए। तुम्हारी दूसरी बात है, आपके उम्र में काफी बड़े, इस बात का भी ध्यान रखिए। आपको यहां पर सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बुलाया। ये 15वीं शताब्दी नहीं है। एक रेखा होती है मर्यादा की, उसे समझा करिए। राकेश भाई, मैं शो में आपके चलते आया, अगर वो बोलेंगे तो आदिल हसन मेरे चलते आए, ठीक है। आदिल हसन आप मेरे चलते आए, कपिल जी भी मेरे चलते आए, लेकिन इसका इस बात का ये मतलब नहीं है कि आप मर्यादा की रेखा पार करेंगे। नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि जब सामने वाला बोले तो सुना करिए। तुम जैसे इस्लामी, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। वकार भट्टी उसमें भी किसी पढ़े लिखे से बात करने आया था। सबकी आवाज इस्लामिक सबकी आवाज डाउन है, सबकी आवाज डाउन है। आदिल हसन, सभी को इनवाइट किया जाता है तभी आते हैं, लेकिन मर्यादा की रेखा सबको ध्यान रखनी होती है। और दूसरी बात यह है कि किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए आपको नहीं बुलाया था, आपकी बात रखने के लिए बुलाया, वो रखिए और दूसरों के बीच में मत बोलिए। अगर कुछ ऑब्जेक्शनेबल लगा तो एक लाइन इंटरप्ट करिए, फिर शांत हो जाइए, सुनिए उसको। सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या किसी की भी सरकार रही भारत के अंदर, और भारत ने हमेशा फलस्तीनियों के मजलूमों के साथ खुद को खड़ा महसूस करवाया हमेशा। लेकिन जहां तक आज की बात है, जहां आज जिस तरीके के साथ गाजा पट्टी की तरफ से हमला हुआ इसराइल के ऊपर, अब कहा जाता है कि जी देखिए जी इसराइल के घर में जाके मारा उनको, दलील दी जाती है देखिए जी इसराइल 1947 से पहले भी इसराइल की जमीन थी, यहूदियों की जमीन थी। हजरत इब्राहिम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक की दलील दी जाती है, लेकिन हमारे में मानना यह है, कुरान और इस्लाम मानता है कि हजरत इब्राहिम हो या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सारे मुसलमान थे, तो ये जमीन हमारी है, हम भी उनको पैगंबर मानते हैं। तो ये दलील देना कि ये नहीं जमीन पे एक तो यहूदी आके जबरदस्ती बैठाया, और सबसे बड़ी यहाँ गलती है। वकार भट्टी सुनिए, एक मिनट आपने बोला, एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, इतिहास के एंगल से जो सवाल है उसके लिए कपिल जी हैं, डिफेंस वाला मामला के सिन्हा देखेंगे, लेकिन एक मेरा सवाल आपसे है। आपने कहा कि इजराइल जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, इजराइल जबरदस्ती घुस गया, तो आज अगर इस देश में मुहिम चलती है कि जितने घुसपैठिए इस देश में बैठे हुए हैं, जितने बांग्लादेशी आकर बैठे हुए हैं, जितने रोहिंग्या आकर बैठे हुए हैं, उनको इस देश से बाहर कर दिया जाए, आप साथ देंगे? जी अब देखिए, अब आते हैं रिफ्यूजियों के ऊपर। ना 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 ना, ये ज्ञान वाली बात नहीं। ठीक है, आपने सवाल किया ना, मैं उसी बात पर। अगर ये फैसला हो जाए भारत के अंदर कि हम किसी भी बाहर के देश का, चाहे घुसपैठिया हो या रिफ्यूजी हो, हम यहाँ भारत के अंदर उनको जमीन नहीं देंगे, उनको रहने नहीं देंगे, तो चाहे उसमें फिर हिंदू रहने वाला, अरे वकार भट्टी, ईसाई को जमीन नहीं थी जिन कश्मीरी पंडितों को वहां से कत्ल करके बाहर निकाला गया। नहीं, वो किसकी जमीन थी? वो भी आपकी जमीन थी। वो आपके लोग अरब से सिर पे उठा के लाए थे, तुर्की से सिर पे उठा के लाए थे। अब इसने क्यों निकाला आपने कश्मीरियों को, बताइए मुझे। कपिल जी देखिए, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता, बहस नहीं कर रहा हूं, मैं तो तथ्य की बात कर रहा हूं साहब। मैंने आपसे बड़ा सिंपल सवाल पूछा है कि वो कश्मीरियों की जमीन नहीं थी, कश्मीरियों के मंदिर नहीं थे, जहां उन्हें कत्ल कर करके के कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा, ये नारे लगे थे आपके यहाँ। कपिल जी जवाब देता हूं, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं, मैं खुद मानता हूं, कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो या मुसलमानों का या सिखों का कत्लेआम हो, जिसने भी किया हो वो उसको मैं टेररिस्ट के साथ जोड़ता हूं, वो आतंकवाद है, चाहे वो किसने भी कत्ल किया हो। लेकिन रिस्पांसिबिलिटी किसकी बनती है? सरकारों की। सरकारें आज दिन तक कश्मीरी पंडितों को नहीं फंसा पाई, इसमें मेरे आम कश्मीरी का कसूर नहीं है, क्योंकि आप कश्मीरी कहता है मुझे घुसने नहीं देंगे, आपका कसूर नहीं है। आप कहते हैं मुझे घुसने नहीं देंगे,
आपने रोका उन टेररिस्ट को जो कहते हैं घुसने नहीं देंगे। आपका जनता का कोई वो नहीं बनता सिवाय टीवी पे बोलने के अलावा, आपका जनता का और कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। सर सुनिए कपिल साहब, आप बड़े लिखे इंसान हैं। अगर कश्मीरी पंडित यहाँ वापस आएंगे ना तो फिर शायद अरे वकार भट्टी आज तक राकेश जी जय हिंद। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ भी टीवी डिबेटों में हम उस फॉल्स नैरेटिव से शुरू करते हैं आपकी अपनी सारी डिबेटें। आपने भी शुरू शायद उसी फॉल्स नैरेटिव को बढ़ाने के लिए शायद इनको मौका देते हैं, फिर डिबेट देते हैं कि कहीं ला करके, तो आप इनको मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। सारे चैनलों में ये चल रहा है। देखिए, आज बात यह है, हमास फलस्तीन नहीं है, फलस्तीन हमास नहीं है। और ये सुनने की यदि आप लोगों के पास समय है या इतना समय देंगे तभी होगा, क्योंकि आप इसी डिबेट में यदि आप ये कहना चाहेंगे कि हमास ही फलस्तीन है, क्योंकि ये डिबेट यहीं से शुरू होती है, तो किया कि भारत सरकार ने हमास को क्यों नहीं डिक्लेयर कर दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। भारत सरकार ने अभी भी आईएसआईएस, अल-कायदा, यदि आप जो हुटी रेबल्स हैं जो यहां पर हैं, हिजबुल्लाह, भारत यूएन डेजिग्नेटेड टेररिज्म है ये भाई। कहा कि हम इस टेररिज्म के बरखिलाफ हैं, हम इजराइल के साथ में खड़े हैं इस बैटल के अंदर में। 26/11 जब हुआ था, तो 26/11 जब हुआ, 3 बड़े हमले हुए टेररिज्म के। 9/11 2001 में, जो कि आप सब जानते हैं जब जिस तरह से एक्शन हुआ, 26/11 2008 में, और इसी समय 2007 में हमास बना है। हमास 2007 में, इसके पहले नहीं था हमास, जो ये हमास की ये इनको, और हम करते हैं एक्शन। और हमास का एक भी टेररिस्ट यदि इस धरती पे पकड़ा जाएगा तो सबसे पहले उसका एक्शन होगा। तो देखिए, लोगों को, हमारे 1.4 करोड़ की जनता को ये समझने दीजिए, इनके चलाए हुए प्रोपेगेंडा को मत लाइए पहले, इनको हम जस्टिफाई नहीं करना है। दूसरी बात, आपने पूछा कि क्या होगा। देखिए, जैसे आईसिस को खत्म किया गया, अल-कायदा को, यह हमास का खात्मे का समय है। भारत ने 2008 के बाद 2014 पे इनके ऊपर में अटैक आया था। 2014 में भारत ने नहीं सपोर्ट, उसी समय हमास के सपोर्ट में इजराइल के लिए खड़ा था। वो भी 14 दिन की सेम गाजा पट्टी में एक्शंस हुई थी 80,000 लोगों से। एब्सोल्युटली, जो आपके प्रोफेसर साहब बता रहे थे, फलस्तीनी पीएलओ ऑर्गेनाइजेशंस भी आई थी, उसका एक मिलिटेंट था, उसको भी भारत ने नहीं सपोर्ट किया था। पीएलओ में यासर अराफात के सेकुलर बॉडी थे, हाँ, उनको कहा गया फलस्तीनियों का कॉज सबसे पहले, एक सेकंड और दीजिए, इतिहास के पन्नों में जो प्रोफेसर साहब आप बताएंगे, सबसे पहले यहूदी आए हैं, यह यहूदियों का लैंड है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई है, और उसके बाद ये मोहम्मद साहब जो कहते हैं, ये भी बड़ा नहीं है। तीसरा, अल-अक्सा मॉस्क की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मक्का मदीना के बाद तीसरे नंबर पे आता है यहूदियों का ये नंबर 1 माउंट टेम्पल, जिसमें उनको पढ़ने नहीं जानने देते ये लोग। क्या बोल रहे हो? ये जो कट्टरता है, मुझे बताइए, यहूदी किसको मानते हैं? बताइए, नहीं मानते? यहूदी आए तो ठीक है, मानते किसको यहूदी? ठीक है, नहीं, वकार भट्टी और आदिल, आप दोनों लोग जो एजेंडा चला रहे थे, के सिन्हा साहब ने उसको एक्सपोज किया है। के सिन्हा सब झूठ और एक्सपोज किया, नहीं, आप सच बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। रुक जाइए, समय उतना नहीं है। कपिल जी 30 सेकंड। हम यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्योंकि आदिल जो पूछ रहे थे उसका जवाब दिया के सिन्हा ने कि यूएन ने डेजिग्नेट किया है हमास को, बताओ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बावजूद दलीलें। कपिल जी 30 सेकंड। देखिए साहब, मैं तो इन दोनों से ये कहूंगा कि अपने परिवार वालों के साथ बैठ के उन वीडियो को देखें, जिसमें 4 साल के 3 साल के बच्चों को हलाल किया जा रहा है, और आनंद ले उसके ऊपर, और उसके ऊपर आनंद ले। अरे आप लोग 1200 साल से दुनिया में ये कर रहे हो, हम भूल जाएंगे जो अकबर ने 40,000 मारे थे चित्तौड़गढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ में 30,000 मारे थे। ठीक, यहूदी औरतों को आपने नंगा बेचा, 47 में आपने लाहौर में क्या किया, हम भूल जाएंगे। ठीक, हम सब भूल जाए। वक्त नहीं है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आदिल और वकार भट्टी, हमास ने जो इजराइल में किया उसे टेरर एक्टिविटी कहने की हिम्मत पालिए।
सच्चाई यही है और दुनिया इस सच्चाई के साथ है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।